हरे कृष्ण टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है आशुतोष। तो आज मैं आपको राहु की महादशा के बारे में बताने वाला हूँ। तो कृपया से ध्यान से सुनिए। जो राहु की महादशा होती है ये 18 वर्ष की होती है। राहु की महादशा में बेसिकली हम स्कैंडल्स करना शुरू कर देते हैं, हम फ्रॉड ही बन जाते हैं, हमारे मन में एक अनावश्यक अहंकार आ जाता है। राहु की महादशा अनावश्यक अहंकार को जन्म देने वाली, माया का प्रदर्शन करने वाली मायावी मानी जाती है। राहु की दशा में व्यक्ति बेसिकली कामुकता ज़्यादा करता है, डिज़ायर काफ़ी, इच्छाएं काफ़ी बढ़ जाती है। और कहीं ना कहीं राहु की दशा में व्यक्ति को मानसिक तकलीफ, मानसिक बीमारियां अथवा शारीरिक कष्टों से जूझना पड़ता है। राहु की दशा में व्यक्ति कंप्यूटर इंजीनियर अथवा साथ ही में जो गैजेट से संबंधित कारोबार कर सकता है। राहु की दशा में व्यक्ति बेसिकली मैकेनिकली का काम ज़्यादा कर सकता है। राहु की दशा व्यक्ति को तंत्र मंत्र यंत्र इन चीज़ों में पारंगत करती है। राहु की दशा व्यक्ति को अध्यात्म विषय में पारंगत करती है। राहु की महादशा में व्यक्ति क्रोधी, हिंसा, लड़ाई झगड़ा, छल कपट, झूठ, ठगी, लूट पाट इन चीज़ों में कहीं ना कहीं आसक्ति हो जाता है। राहु की दशा में बेसिकली शास्त्रों में इसको राहु की दशा को इतना अच्छा नहीं माना जाता, परंतु आजकल का कलयुग है तो कलयुग के हिसाब से जितनी भी ग्लैमर की चीज़ें हैं सब पर राहु की महादशा, अगर राहु की महादशा आती है तो इन ग्लैमर चीज़ों से आपको लाभ प्राप्त होता है। कुछ संगति से लाभ ज़्यादा प्राप्त होता है राहु की दशा में इंसान को। राहु मायावी है तो आपके साथ जो भी घटनाएं होगी वो मायावी होगी। आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया, लेकिन आपके सामने वो सारी घटनाएं मायावी टाइप से होगी। और राहु की महादशा में राहु का अंतर जो होता है ये बुद्धि को भ्रमित करने वाला, गलत दिशा में ले जाने वाला, बुद्धि का विनाश करने वाला अथवा मायावी समय माना जाता है। राहु की महादशा में राहु का अंतर है ये जुनून को बहुत ज़्यादा करने वाला, साथ में जुनून के द्वारा आपकी मानसिक वेदना, मानसिक वियोग, शारीरिक वियोग, मानसिक कष्ट अथवा शारीरिक हानि करवाने वाला अथवा आपको कहीं ना कहीं नुकसान देने वाला, डर, चोरी, डकैती इन चीज़ों से आपको करने वाला, साथ ही में आपके मन में एक अनावश्यक डर, अनावश्यक मायावी डर आपके अंदर बिठाने वाला राहु की महादशा में राहु का अंतर होता है। राहु की महादशा में जो देवगुरु बृहस्पति का होता है वो कैसा होता है, चलिए बात करते हैं। राहु की दशा में जब बृहस्पति देव का अंतर आता है तो कहीं ना कहीं ये ज्ञान की तरफ थोड़ा आकर्षित करता है, परंतु कौन सा, मायावी ज्ञान की तरफ अधिक आकर्षित करता है। और साथ में कहीं ना कहीं ये एक ऐसा अंतर होता है जिसमें आपका ज्ञान अध्यात्मी नहीं होता, पर आपका ज्ञान अध्यात्म नहीं होता पर मायावी बन जाता है। साथ ही में आप जो भी वेल्थ कमाओगे, जो भी आप प्रॉस्पेरिटी कमाओगे वो कहीं ना कहीं छल कपट और हराम गिरी की आप कमाओगे। मतलब ये है कि आप आलस की कमाई ज़्यादा कमाना शुरू कर दोगे, ठीक है ना। राहु की महादशा में जब बृहस्पति का अंतर आता है तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से आपको ज़्यादा कनेक्ट करवा देता है और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको संपूर्ण ज्ञान देता है, ग्लैमर से संबंधित संपूर्ण ज्ञान देता है। राहु की महादशा में बृहस्पति का अंतर, बृहस्पति के अंतर में इंसान पूजा पाठ से हटकर अपनी ही दुनिया बसाने की कोशिश करता है, ठीक है ना, और उसमें परमात्मा को इंक्लूड नहीं करता। राहु की महादशा में बृहस्पति का अंतर। राहु की महादशा में शनि का अंतर कैसा होता है? राहु की महादशा में जब शनि का अंतर आता है तो कहीं ना कहीं ये आपको गलत संगति में शिकार देता है, गलत कुशक्ति से के शिकंजे में फंसा देता है, गलत ढंग से आपको आपके जो गलत एट्रीब्यूट्स होते हैं उनसे आपको फंसा देता है। शनि जो कि न्याय करता है, इस राहु मतलब छल कपट, तो जो आप छल कपट करते आ रहे हो उसका हिसाब किताब शनि देता है। और साथ ही में राहु की महादशा में शनि का अंतर जब होता है तो ये गुप्त ढंग से मेहनत करवाकर आपको बहुत बड़े मुकाम तक पहुंचा देता है, ये सबसे पॉजिटिव साइड है। और आपको मैकेनिकली, इंजीनियरिंग अथवा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ गूढ़ तथ्य समझाता है राहु की महादशा में शनि। राहु की महादशा में जब बुध का अंतर आता है तो आपकी बुद्धि को कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, दोहरी मानसिकता आपके अंदर ज्यादा देता है। राहु की महादशा में जब बुध का अंतर आता है तो दोहरी मानसिकता अधिक होती है, दोहरा व्यक्तित्व अधिक होता है, दोहरी चाल इंसान ज्यादा चलता है। राहु की महादशा में मरकुरी के अंतर दशा में व्यक्ति चतुराई से, छल कपट से पैसे कमाने की कोशिश करता है, अपनी तिरछ बुद्धि से पैसे कमाने, जिस करके उसको हानि का सामना भी करना पड़ता है, वियोग का सामना भी करना पड़ता है, मानसिक वियोग का सामना करना पड़ता है, ठीक है ना। और साथ ही में ये जो दशा होती है बेसिकली आपको कंप्यूटर से थोड़ी कनेक्ट करती है। राहु की महादशा में जब बुध का के बाद आता है केतु का अंतर। वैसे तो ये दोनों ग्रह तेजी चलने वाले ग्रह है, इस करके जो भी आपकी जिंदगी में घटनाएं वो आकस्मिक होगी कि आपकी जिंदगी में एक ट्रांसेंडेंटल चेंज इस दशा में आने शुरू हो जाएगा। राहु की महादशा में जब केतु का अंतर होगा, इस दशा में जो आपने आपकी
क्या पता आपकी जिंदगी में सकारात्मक भी आकस्मिक परिवर्तन आ जाए या नकारात्मक भी आ सकता है। और केतु डिटैचमेंट है, तो कहीं ना कहीं आपको राहु के तत्वों से डिटैच होना शुरू हो जाएगी, यानी माया से आपको डिटैच होना शुरू हो जाओगे। और योग, ध्यान, समाधि, इन चीजों में और आपकी रुचि धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगी, अध्यात्म में रुचि बढ़ना शुरू हो जाएगी। राहु की महादशा में केतु के अंतर, राहु की महादशा में शुक्र का अंतर। राहु की महादशा में जब शुक्र का अंतर आता है तो कहीं ना कहीं ये भोग विलास की तरफ आकर्षित करता है, माया की तरफ और ज्यादा डिवोटेड कर देता है, मायावी ज्ञान एवं मायावी तथ्यों को समझता है। वो शुक्र जो कि एक प्रकार का लग्जूरियस है, तो आपकी जिंदगी में लग्जूरियस स्वाद आता है, आप माया से जुड़ जाते हो और वहां से आप लग्जूरियस कमाते हो। वेल्थ में आपकी अच्छा वेल्थ, नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी, इन चीजों में आपकी अच्छी आती है। काम वासना आपके अंदर अधिक जन्म ले लेती है, लस्ट, डिजायर और स्त्री भोग और स्त्री संभोग के कारण आप कई बार समाज में बदनाम या समाज में प्रतिष्ठित देखते हो। क्या पता आप नारी पक्ष का सम्मान करते हो और यही सम्मान आपको रंक से राजन बनाए, कि अगर आपके मन में नारियों के प्रति समान भाव है, इक्वलिटी है, तो कहीं ना कहीं आप जिंदगी में सफल हो जाओगे राहु शुक्र की दशा में। लेकिन अगर आपके स्त्री भोग और स्त्री संभोग है तो आपका विनाश होना तय है, इसमें कोई संकोच नहीं है। राहु की महादशा में सूर्य का अंतर, सूर्य आत्मा है, राहु मतलब ध्यान, राहु मतलब एक प्रकार का अंधेरा। तो कहीं ना कहीं ये चीज ऐसा होगा कि आपकी आत्मा आपके लिए प्रकाश का कार्य करेगी इस दशा में, आपको अंधेरे से मुक्त करेगी। साथ ही में इस दशा में मान प्रतिष्ठा की ज्यादा आपकी कामना होगी। साथ ही में राहु की महादशा में जब सूर्य का अंतर आएगा तो कहीं ना कहीं ये पिता से वियोग, पिता से टेंशन ज्यादा करवाएगा। लेकिन इसकी एक सबसे बड़ी पॉजिटिव साइड है कि आपको ये मतलब सही तथ्यों और प्रकाश की तरफ ज्यादा ले जाएगा। राहु की महादशा में सूर्य का अंतर, ये आपको सरकार से लाभ देगा, सरकार से आपको फायदा देगा। आप कोई क्राइम इन्वेस्टिगेशन से भी आप जुड़ सकते हो इस दशा में सरकारी के तौर पे। साथ ही में ये दशा अध्यात्म को ज्यादा बढ़ावा देगी, ठीक है ना, और आपको दिखावटी ज्यादा बनाएगी, दिखावटी में बनावटी नेचर आपके अंदर ज्यादा डालेगी राहु की महादशा में सूर्य। वैसे तो इसको ग्रहण योग माना जाता है, क्यों माना जाता है? राहु जो कि माया है, सूर्य मतलब प्रकाश है, तो आपका प्रकाश माया से ढक देगा या फिर आपका प्रकाश आपको माया की तरफ ले जाएगा और वहीं से आपका विनाश लीला रची जाएगी। राहु की महादशा में अब चंद्रमा का बात करते हैं। मानसिक तनाव, मानसिक वियोग, मानसिक समस्या, मेंटल इलनेस, ये कहीं ना कहीं ज्यादा है। माता को कष्ट देता है, इसमें माता को कष्ट अधिक होते हैं, लेकिन ये आपको मेडिटेशन, योग, समाधि, इन चीजों से जुड़वाता है और इन चीजों से लाभ देता है। साथ ही में जो आपकी इच्छाएं होती है वो थोड़ी इसमें पीक पे होती है, यानी आपकी डिजायर का जो चरण होता है वो सबसे पीक में होता है और आपको डिजायर से लाभ हानि प्राप्त होती है। साथ ही में कहीं ना कहीं ये राहु की महादशा में चंद्र का अंतर आपको माया की तरफ, आपका मन थोड़ा दूषित करके आपको माया की तरफ धकेलता है। साथ ही में ये आपको ज्ञान की तरफ से हटाकर माया की तरफ ज्यादा लेता है, राहु की महादशा में चंद्र का अंतर। लेकिन इसमें एक सबसे बड़े पॉजिटिव है कि आप योग, मेडिटेशन, कुंडलिनी जागरण अधिक कर सकते हो। राहु की महादशा में अंतिम मंगल, अंगारक योग, क्रोध, हिंसा, द्वेष, आतंकवादी, ऐसी मानसिकता आपके अंदर